जी, तो फोटोशॉप में आज हम सीखेंगे 3D पॉप आउट कैसे बनाया जाए। लास्ट मेरा जो शॉर्ट्स गया है चैनल पे वो इसी इमेज को लेके मैंने आपको दिखाया है लेकिन समझाया नहीं है, तो मैं कुछ वीडियो अपनी स्नैक वीडियो पे भी डाल देता हूँ। तो वहाँ से एक फॉलोअर की रिक्वेस्ट आई कि सर हमें ये समझा दें कि ये पॉप आउट किस तरह से बनते हैं। यार कोई बड़ी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, सिंपल आपको मास्किंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और इस चैनल पे मैंने लेयर मास्क, क्विक मास्क, चैनल मास्क, वेक्टर मास्क और क्लिपिंग मास्क, ये तमाम ही मास्किंग को मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। आप जाओ इन मास्किंग को समझो, ठीक है। तो हम उसको डिटेल में समझते हैं। अगर आप लोग मुझसे समझना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं समझा रहा हूँ 3D पॉप आउट कैसे बनेगा। और अगर आपको मुझसे नहीं समझना तो ऑलरेडी यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो मौजूद है पॉप आउट की, आप उनसे जाके समझ सकते हैं, ठीक है। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये मैंने उसी इमेज को कंसिडर किया है जो कल मेरे शॉर्ट्स में थी, इसी को बनाते हैं पॉप आउट। और पॉप आउट क्या होता है कि हम किसी अपनी इमेज को 3D तौर पे व्यू करना चाह रहे हैं, तो उसको यहाँ पे फोटोशॉप में एक पॉप आउट के नाम से दे देते हैं। यानी कि जैसे कि किसी मोबाइल फ़ोन से कोई चीज़ पॉप आउट होकर बाहर निकल रही है, एक 3 डायमेंशनली हमें नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास ये बैकग्राउंड पे इमेज मौजूद है, तो मैं इसकी 3 कॉपियाँ लेना चाहूँगा। Ctrl+J फॉर डुप्लीकेट, 1 2 3, ठीक है। और ऊपर वाली 2 जो मैंने कॉपियाँ बनाई हैं इनको मैं फिल वक्त के लिए हाइड कर रहा हूँ। और जो मेरी फर्स्ट कॉपी है लेयर 1, इसको मैं पहले इस पर काम करते हैं। इसका काम ये है कि इसे मैं बनाऊँगा एक बैकग्राउंड, एक सॉलिड बैकग्राउंड भी ले सकता हूँ मैं ऑल्ट बैक स्पेस करके ब्लैक, या कंट्रोल बैक स्पेस करके वाइट, या फिर मैं इस पर यहाँ से ग्रेडियंट लेके कोई भी ग्रेडियंट भी लगा सकता हूँ इस तरह सॉलिड। अगर मैं इस तरह से नहीं चाहता तो मैं इस लेयर पे डबल क्लिक करके यहाँ से ग्रेडियंट ओवरले करके भी कोई भी ग्रेडियंट दे सकता हूँ, ठीक है। इतने तरीके से मैं इस पर कोई भी एक सॉलिड सा बैकग्राउंड ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल ग्रेडियंट से इस तरह ग्रेडियंट लगा देता हूँ, ये मेरा एक बैकग्राउंड बन गया। बस इस लेयर का इतना काम था, मुझे इस पर बैकग्राउंड बनाना था, सो मैंने बना लिया। नेक्स्ट मैं जा रहा हूँ ऊपर वाली लेयर पे, इसकी आई बॉल को मैं यहाँ से विजिबल करता हूँ। इस लेयर पे मुझे क्या करना है, इस लेयर पे मुझे ये करना है कि मुझे यहाँ एक सिलेक्शन बनानी है जिस पे मैं एक फ्रेम ऐड कर सकूँ। जैसे फोटो फ्रेम होता है बॉर्डर, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल से एक सिलेक्शन बना रहा हूँ, ठीक। इस तरह से मैंने एक ये सिलेक्शन बना ली। अच्छा, यहाँ जो मैं आपको सिखाऊंगा थोड़ा शॉर्ट्स से ज़्यादा इजी तरीके से सिखाऊंगा। शॉर्ट्स में मैंने पहले बॉर्डर बनाया था, उसके बाद उसको पर्सपेक्टिवली ट्रांसफॉर्म किया था। क्यों ना हम इस सिलेक्शन को ही पर्सपेक्टिवली ट्रांसफॉर्म कर लें। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ ऑप्शन जो मैंने छोड़े हुए हैं मेन्यू के वो भी आपको क्लियर हो जाए कि अगर हमें सिलेक्शन को पर्सपेक्टिवली ट्रांसफॉर्म करना है तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ मैंने ये सिलेक्शन ले ली इस तरह। अब मुझे इसे करना है ट्रांसफॉर्म, किसको, सिलेक्शन को। तो मैं जा रहा हूँ सेलेक्ट के मेन्यू में और यहाँ पे आ रहा है ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। देखें नाम से ही जाहिर है। जैसे ही मैंने ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ आप देखो इस पूरी सिलेक्शन के बॉर्डर पे यानी कि एजेस पे कुछ एंकर पॉइंट आ गए और आप इसे ट्रांसफॉर्म इस तरह कम या ज़्यादा स्केल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे पर्सपेक्टिवली करना है तो मैं क्या करूँ, राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे आ रहा है देखो पर्सपेक्टिव, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक किया तो अब मैं इसे पर्सपेक्टिवली इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने नीचे से इसके को स्ट्रेच कर दिया, ऊपर से इसको थोड़ा सा कम कर दिया। तो ये पर्सपेक्टिवली जब मैं ट्रांसफॉर्म कर लूँ और अगर मुझे थोड़ा सा और इसे स्केल करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। दोबारा स्केल करें, इसको फिर नीचे लिया है, इतना नीचे लिया है, ये कोई इशू नहीं है। राइट क्लिक करें, फिर पर्सपेक्टिव में जाएं और फिर आप इसे इस तरह बढ़ा लो, ठीक है। थोड़ा सा आप यहाँ से भी इसको इस पार्ट, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बस ये आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, किसकी, सिलेक्शन की। अब आप एंटर कर दो। देन अब क्या यह हुआ, आपने अपनी सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म किया है पर्सपेक्टिवली। तो अगर मैं यहाँ पे लेयर मास्क लगा दूंगा तो क्या होगा, जो एरिया सिलेक्शन में है वो विजिबल होगा और जो एरिया सिलेक्शन में नहीं है वो सब हाइट हो जाएगा। और मुझे 3D पॉप आउट के लिए यही काम करना है। तो मैं यहाँ इस सिलेक्शन को डीसेलेक्ट किए बिना यहाँ पे लेयर मास्क पे क्लिक कर देता हूँ। जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं ये चाह रहा हूँ, यहाँ तक तो मेरा काम हो गया। अब मैं इस पे बॉर्डर लगा दूँ एक स्ट्रोक की फॉर्म में। तो उसका क्या तरीका है, बॉर्डर हमें लेयर मास्क पे नहीं लगाना, हमें इस इमेज पे लगाना है। तो इमेज वाले थंबनेल पे मैं आ गया क्लिक करके,
देन मैं इस पर डबल क्लिक भी कर सकता हूँ और यहाँ से आके स्ट्रोक पे भी क्लिक कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने स्ट्रोक पे क्लिक किया, जो इधर डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी, आप देखो इसमें इस तरह का वाइट कलर का बॉर्डर बना आ गया 35 पिक्सल का। आप इसे 30 भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, पोजीशन इनसाइड है, ब्लेंड मोड कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। कलर आप जिस कलर का भी इधर बॉर्डर चाहते हो आप बना सकते हो। वाइट अच्छा लग रहा था तो आप वाइट ही रहने दो, ओके कर दो एंड देन ओके। अब आपका यहाँ पे बॉर्डर भी बन गया। मेरा इस इमेज का यानी कि इस वाली लेयर का ये काम भी कंप्लीट। एक पे बैकग्राउंड बना लिया और एक पे पर्सपेक्टिवली बॉर्डर बना के मैंने उसे लेयर मास्क कर दिया। ठीक है, अदर एरिया हाइड कर दिया। जो एरिया मुझे विजिबल करना था पॉप आउट के लिए उसको मैंने विजिबल रख दिया। ठीक, अब मसला यह है कि इसका जो फोरहेड वाला पार्ट है, डॉगी का जो चेहरा है, फेस है, वो अब मुझे विजिबल करना है ताकि मेरा पूरा पॉप आउट मुझे क्लियर नजर आए पीछे मेरे बैकग्राउंड पे। तो वो हम करेंगे थर्ड लेयर पे। तो मैं यहाँ से इसकी आई बॉल को जैसे ही ऑन करूँगा फिर मेरी पूरी इमेज आ जाएगी। अब आप देखो नीचे वाली इमेज पे क्या नहीं है हमारे पास, इसका अपर पार्ट नहीं है, फोरहेड और फेस नहीं है ना, हमें वो यहाँ पे विजिबल करना है। तो कॉमन सेंस की बात है, तो इस इमेज में से मुझे इस तीनों ही सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। तो वो कितना सिंपल है आपको पता है। आप ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हो, ऊपर मेन्यू पे सेलेक्ट सब्जेक्ट आ रहा है यहाँ से भी कर सकते हो। अदर आप सेलेक्ट के मेन्यू में जाके यहाँ से सब्जेक्ट पे भी क्लिक कर सकते हो। तीन तरह है। तो जैसे ये तीनों सब्जेक्ट आपके सेलेक्ट हो गए, मार्चिंग आर्म से आपको शो हो रहे हैं सिलेक्शन। उसके बाद अब आप क्या करोगे, जो चीज़ सिलेक्शन में है वो विजिबल होगी और जो डी सेलेक्ट है वो हाइड हो जाएगी। किसके जरिए, लेयर मास्क के जरिए। तो मैं यहाँ पे अनदर लेयर मास्क लगा देता हूँ, बन गया आपका 3D पॉप आउट। बस इतना सिंपल सा काम है यार। ये आप किसी भी इमेज के साथ कर सकते हो। इसके पीछे आप अपना कोई बैकग्राउंड भी ला के रख सकते हो। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसे मोर रियलिस्टिक बनाने के लिए मैं इसके नीचे की साइड पे शैडो भी ऐड करूँ ताकि मोर 3D लगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। 3D पॉप आउट इसी तरह से बनता है किसी भी इमेज का। तो उसके लिए मैं ये करूँगा, मुझे इसके नीचे शैडो चाहिए ना, सिर्फ मुझे इस पूरी इमेज के नीचे तो नहीं चाहिए। ये जो मैंने लेयर मास्क किया है इसके नीचे चाहिए। तो मैं इस लेयर मास्क पे आऊँगा। अगर मैं इस पर शिफ्ट की मदद से आपको इसे कट करके दिखाऊं तो क्या हो रहा है, पूरी इमेज आपको विजिबल हो रही है। ठीक है, दोबारा शिफ्ट करके क्लिक करें, मुझे सिर्फ इसके नीचे शैडो चाहिए। तो मैंने कंट्रोल के साथ इस लेयर मास्क को सेलेक्ट करना है, तो मेरी सिलेक्शन आ गई। अब मुझे एक न्यू लेयर पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो लेयर इसके ऊपर आएगी। तो शैडो क्या इसके ऊपर आएगा, शैडो हमेशा नीचे होता है। तो कंट्रोल Z करें, कंट्रोल के साथ इस न्यू क्रिएट आइकॉन पे जो पैनल पे यहाँ मेरा इस वक्त माउस है इस पर क्लिक करोगे तो इस बार लेयर इसके नीचे आएगी। तो कंट्रोल की मदद से आप क्लिक कर लो तो अब लेयर इसके नीचे आई है। सिलेक्शन मेरी मौजूद है, शैडो ब्लैक कलर का चाहिए आपको यकीनन, तो ऑल्ट बैक स्पेस से आपने इस पर ब्लैक फिल कर दिया। ये आपका शैडो के लिए आपने यहाँ ब्लैक फिल कर लिया। ठीक है, आपको नजर नहीं आ रहा, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। कंट्रोल D से डी सेलेक्ट। शैडो देखने के लिए ज़रूरी है या तो मैं शैडो को थोड़ा सा बाहर निकालूं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ थोड़ा सा ये जो मैंने फ्रेम बनाया है इसको मैं रैप कर लूँ, थोड़ा सा कर्व कर लूँ ना। तो उसके लिए मैं इसको सिलेक्शन में ले रहा हूँ इस लेयर को और एडिट के मेन्यू में जा रहा हूँ। यहाँ ट्रांसफॉर्म की वही तमाम प्रॉपर्टी आ रही है, यहाँ पे आ रहा है वार्प। ठीक है, इस वार्प पे मैंने क्लिक किया है तो उसके साथ मुझे देखें इतने सारे एंकर पॉइंट इसके बॉर्डर पे मिल गए एजिस पे और साथ में उसके बेजियर हैंडल भी। तो मैं यहाँ से इस वार्प को क्लिक करूँगा और इस तरह से थोड़ा सा ऊपर उठाऊँगा, ज़्यादा नहीं, इतना नहीं कर दीजिएगा, बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आप यहाँ से इसको सेट कर लें ऐसे। ठीक, सिमिलरली इस कॉर्नर से भी आप कर लो ऐसे। ठीक है, और इस बेजियर हैंडल से थोड़ा सा दरमियान में से भी आप इसे इस तरह ऊपर कर लें और इस तरह इसे इस तरह ऊपर कर लें। अगर आपको इन दो कॉर्नर को करना है तो आप वो इनकी मदद से कर सकते हो। ये देखो आप इस तरह, ठीक है, इस वाले से भी कर सकते हो आप। थोड़ा सा बाहर भी निकालना है तो निकाल लो आप। ठीक है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को नहीं करिएगा, बस मैं थोड़ा सा चाह रहा था तो मैंने इस तरह कर लिया। और फिर क्या करोगे आप, एंटर। ठीक, अब आप नीचे देखो जो मैंने शेडो वाली लेयर के लिए इधर कॉपी ली थी वो मुझे वाज़े नज़र आ रही है। अब ये बड़ा शार्प है, आपको पता है शेडो बहुत बलरी सा होता है। तो बात हुई ब्लर की, तो यहाँ हम इस लेयर पे लगा देंगे ब्लर का फिल्टर। तो वो मुझे मिलेगा फिल्टर
और ब्लर, गॉसियन ब्लर, ठीक है। अब यहाँ आप इसकी प्रॉपर्टी को जो देना चाहो 100, 40, 50 आप वो दे दो, ठीक है। तो मैंने 140 दे दी है, ठीक। तो यहाँ अब आप देखो इसके नीचे शेडो आ गया। अब मज़े की बात ये है कि शेडो मुझे नीचे चाहिए था, वो इसके पूरे अराउंड में ही शेडो आ रहा है। तो फिर आप क्या करोगे, अनदर लेयर मास्क इस पे लोगे और उस पूरे पे आप ब्लैक फिल कर दोगे, शेडो गायब। अब जहाँ आपको शेडो चाहिए आपने ब्रश लेना है, वाइट को फोरग्राउंड पे रखना है और उस एरिया पे आपको इस तरह पेंट कर देना है जहाँ जहाँ आपको शेडो चाहिए। तो आप शेडो सिर्फ उस एरिया पे आप लगा रहे हो जहाँ आपको ज़रूरत है, ठीक। आ गया शेडो यहाँ पे, अदर एरिया से हाइड हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस इमेज को थोड़ा सा ओवरऑल जितनी भी इस पर मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई की उसे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर दूँ, छोटा कर दूँ, ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, बहुत ही नीचे आ गई है। तो अब इन बैकग्राउंड को छोड़ के आप इन तमाम ही लेयर जो यहाँ पे जो यहाँ पे बनी हुई है, मैं इन सभी को सेलेक्ट कर रहा हूँ फर्स्ट, और बैकग्राउंड वाली लेयर को छोड़ दिया और इस लेयर को सभी को सेलेक्ट कर लिया। कंट्रोल जी से ग्रुप, अब ग्रुप सेलेक्टेड है और अगर मैं मूव टूल से मूव करूँगा तो यार ये अजीब सा काम हो रहा है। क्या हो रहा है कि जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ वो चीज़ मूव हो रही है। पूरा ग्रुप को जब आप मूव करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, उस ग्रुप को सेलेक्ट रखते हुए कंट्रोल की प्रेस करना, फिर आपका पूरा ग्रुप जो है वो मूव होगा, ठीक है। अच्छा, जब हमने इस ग्रुप को मूव किया तो हमने देखा जो हमने शेडो बनाया था उसके यहाँ एजेस बहुत ज़्यादा शार्प आ रहे हैं। कोई मसला नहीं है, आप इस ग्रुप को दोबारा ऑन कीजिए, जहाँ पे आपका ये ब्लर की इमेज है, ठीक है, इस पे नहीं, लेयर मास्क पे नहीं, इमेज पे आएँ और दोबारा फिल्टर में जाएं और इस पे फिर से फिल्टर लगा दें गॉसियन ब्लर का। यहाँ आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा है, देख लीजिए हाइड हो चुका है। इस बार वैल्यू 100 कर दें, ठीक है, एंटर कर दें। तो इस तरह आप इसको बाद में भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक। मैं हर वो चीज़ बता रहा हूँ जो आपके सामने एज अ एरर आ सकती है, तो साथ साथ उसे आप रिजॉल्व करना भी सीख रहे हो, ठीक है। तो अब दोबारा से आप इस ग्रुप पे आ जाओ और कंट्रोल की मदद से इसे मूव करो। अब ग्रुप को सेलेक्ट रखते हुए आप इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, कंट्रोल टी और ऑल की मदद से आप इसे प्रोपोर्शनली इस तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। फिर कंट्रोल की मदद से आप इसको मूव करके जहाँ भी आपको रखना है आर्टबोर्ड के सेंटर अलाइन वगैरह वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो जनाब इस तरह से बनता है आपका 3D पॉप आउट। आप चाहते हो इसके पीछे कोई और बैकग्राउंड इमेज हो तो जैसे मैंने आपको दिखाया था शॉर्ट्स में, तो यहाँ से मैं इतने सारी इमेजेस है आपके पास, जो आपको अच्छी लगे आप वो लगा देना। मैंने यही इमेज ली, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसको पेस्ट करने के बाद इसको हम यहाँ बैकग्राउंड के ऊपर रख देते हैं। आ गई इधर। अब इस लेयर पर रहते हुए कंट्रोल टी कीजिए, ऑल की मदद से इसको भी ट्रांसफॉर्म कर लें, जहाँ भी आपको रखनी है इस इमेज को जिस तरह से भी आप रख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ रख के एंटर कर दिया। उसके बाद इस ग्रुप को सेलेक्ट करके इसको हम ग्रुप सेलेक्ट करना है खाली। अच्छा, ये इस ग्रुप का ही हिस्सा बन गई है तो मैं इसे ग्रुप से हटा दूँ, यहाँ ले आऊँ इस तरह से, ठीक है। और इस ग्रुप में क्या क्या है अब, ठीक है। अब इस ग्रुप को सेलेक्ट करें और इस इमेज को आप यहाँ पे ले आएं, ठीक है, इस तरह से, राइट। तो ये है आपका भाई 3D पॉप आउट। और बाद में जब आप फाइनल हो जाए तो इससे सभी चीज़ों को सेलेक्ट करके यहाँ से इस तरह राइट क्लिक करें और सबको मर्ज लेयर कर दें तो एक सिंगल लेयर पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जहाँ आपको इस तरह का पॉप आउट चाहिए हो, जैसे कि ये मोबाइल है, आप चाह रहे हो यही डॉगी इस मोबाइल से पॉप आउट हो, तो आप क्या करोगे, बहुत सिंपल है। अब मैं थोड़ा तेज़ी से बताऊँगा, अब इतना डिटेल में बस आप समझ लेना। मैं इस पर आ रहा हूँ, कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से इस इमेज को मैंने कॉपी किया, इस इमेज पे आ रहा हूँ, कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा हम जूम करते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मोबाइल पे आपको शो करके दिखाऊँ, तो सबसे पहले इसे मैं थोड़ा साइड में कर दूँ और जूम कर लेते हैं इतना। और इस मोबाइल की स्क्रीन की मैं सिलेक्शन लेता हूँ, जो कि आपको पता है रेक्टेंगुलर मार्की टूल से तो मुमकिन नहीं है, तो और कौन सा टूल है, पेन टूल, ठीक है। तो यहाँ मैं पेन टूल से जल्दी से एक सिलेक्शन बना लेता हूँ, रफली सी बना रहा हूँ, आप अच्छी सी बनाना, मैं सिर्फ आपको अब आइडिया दे रहा हूँ, समझाने का टाइम ख़त्म, ठीक है। ये सिलेक्शन बना ली, राइट क्लिक कीजिए, मैक सिलेक्शन 2 पिक्सल का फेदर ऐड कर लें, ठीक है। सिलेक्शन बन गई, यहाँ से एक न्यू लेयर लीजिए और इस पर ऑल बैक स्पेस ब्लैक फिल कर दें, ठीक है। इतना काम हो गया। अब आप इसमें इनर ग्लो शेडो वगैरह लगा सकते हो, मैं इतनी अब डिटेल में नहीं जा रहा, थोड़ा सा मैं इसको
कंट्रोल की मदद से मूव करना चाहूँ तो ये मूव भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो आप बाद में, जैसे कि कुछ एरिया मुझे वाइट नज़र आ रहा है, मैंने इसको फिल करना है, ठीक है भाई। अब इसको आप प्रॉपरली आप कर लेना कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट। यहाँ तक काम हो गया। इसको मैं इस इमेज के नीचे ले आता हूँ, ठीक है। ये है हमारी ये इमेज। अब मुझे इसको इसके ऊपर लाना है ना, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। कंट्रोल टी करो, ट्रांसफॉर्म करो पहले तो इसे इस तरह, जिस तरह आपका मोबाइल प्लेस हुआ है ऐसा करो कि शेडो वाली साइड पे इसको इस तरह से रोटेट कर लो। अब आपको नीचे मोबाइल प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे, इसकी ओपेसिटी यहाँ से कम करो ताकि आपको मोबाइल वाजे नज़र आए, और ओपेसिटी कम करो। देन अब आप इसको मूव करो इस जगह पे, और अब ऑल्ट की मदद से इसे यहाँ पे छोटा करोगे आप, ठीक है। इतना छोटा जितना कि ये पूरा इनका जो मैं और छोटा करूँगा, और तकरीबन इतना कर लें, थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं आप। मैं ये नहीं चाह रहा कि इन डॉगी के एयर जो हैं वो कटे, तो मैं इतना कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ आपने इसको इतना छोटा कर लिया, राइट। देन अब आपको क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपने इसकी एक डुप्लीकेट लेनी है, कंट्रोल जे, इसी के ऊपर चली गई। पहले तो अब इनकी प्रॉपर्टी को 100% कर दो आप, इसकी भी और इसकी भी, ठीक है। अब इसको आप इसके साथ क्या करोगे, लेयर मास्क नहीं करोगे, आप चाह रहे हो ये इमेज इस ब्लैक एरिया पे आ जाए, तो ये ब्लैक एरिया ये वाला है, तो इस पे ये इमेज लाने के लिए कौन सा मास्क यूज होता है, क्लिपिंग मास्क। तो इन दोनों के बीच में ऑल्ट की मदद से क्लिक कर देना, वो इमेज इसके साथ क्लिप हो गई, इसकी स्क्रीन पे आ गई। अब मसला क्या रह गया, वही कि इसका फॉरहेड चाहिए, तो अब आप इस वाली लेयर पे आ जाओ और यहाँ से फिर क्या करोगे, जो हमने पहले किया था, सेलेक्ट सब्जेक्ट। सेलेक्ट सब्जेक्ट करने के बाद जब सब्जेक्ट सेलेक्टेड हो जाएंगे तो फिर आपको क्या करना है, लेयर मास्क, ये बन गया आपका, इसके अंदर भी पॉप आउट। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अब आप चाहो तो इसके पीछे अनदर लेयर पे शेडो भी बना सकते हो इसके फॉरहेड का। अब मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा, मैंने आपको तरीका बता दिया कि इस तरह अगर मोबाइल के साथ आपको ये खेल खेलना है पॉप आउट का, तो वो आप क्लिपिंग मास्क के ज़रिए कर सकते हो, ठीक है। हर तरह से समझा दिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टू मच टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।